मित्रों, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आपको हमारे वीडियोज प्राप्त हो ही रहे हैं, धर्म शिक्षक भर्ती इंटरव्यू के बारे में कई वीडियो आप देख चुके हैं और उनको देख के मुझे लग रहा है कि आप सब हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में आप लोग देख रहे हैं, आपके कमेंट भी मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तो मुझे भी आपका काफ़ी समर्थन मिल रहा है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप पसंद कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमारे काम आ सकती है। तो मित्रों, कुछ लोगों का कमेंट था कि श्रीमद् भगवद गीता के बारे में यदि प्रश्न हो जाए तो उसके ऊपर हमें क्या जवाब देना चाहिए, क्या उत्तर देना चाहिए। जैसे कि प्रश्न हो जाए कि सेना युद्ध के लिए जा रही है और आपको किस तरह से उनको प्रेरित करना है, तो उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार, जो कि बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। जिस समय अर्जुन जो है विपक्षी सेना को देख करके, कौरवों की सेना को देख करके उनके हाथ पैर कांपने लगे और घबराने लगे, युद्ध करने से उन्होंने मना कर दिया, युद्ध छोड़कर जाने की बात करने लगे। तो उस वक्त जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किया और जब उपदेश किया तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो वही उपदेश इस प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर हो सकता है, जो प्रमाणिक है। तो मुझे लगता है यही इसका सबसे अच्छा उत्तर हो सकता है। तो आप ये जो मैं श्लोक और इनके अर्थ आपको बता रहा हूँ, इसका भाव बता रहा हूँ, इनको आप तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो मित्रों, बड़ा आपका हमें सहयोग और समर्थन प्राप्त हो रहा है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दीजिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ आपने इस प्रश्न का उत्तर में क्या देना है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। तो आप जैसे ही प्रश्न आपसे हो जाए तो आपने कहना है, आपने जवाब देना है कि श्रीमान, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, जब वो युद्ध को छोड़कर जाने की बात करने लगे, तो तब भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। ये मैं यहाँ पर आपको 5-6 श्लोक बता रहा हूँ जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिए। दूसरा श्लोक है, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इसलिए हे पार्थ, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर हम बड़ा अच्छा एक उदाहरण वाल्मीकि रामायण से भी मिलता है, जहाँ पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं अपनी जन्मभूमि के बारे में, क्योंकि जन्मभूमि की रक्षा, मातृभूमि की रक्षा ही हमारा पहला कर्तव्य है। तो वहाँ पर प्रभु श्री राम इसी से संबंधित बड़ी एक सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका भी उतनी प्रिय नहीं है जितनी मुझे अपनी जननी, अपनी माता और अपनी जन्मभूमि प्रिय है। तो आप ये भी वहाँ पर वो अपना सुना सकते हैं इसी के अंतर्गत
कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना ही हमारा पहला धर्म है और पहला कर्तव्य है। इसी कड़ी में श्रीमद् भगवत गीता का ये तीसरा श्लोक, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इस तरह से भगवान ने कहा। इसके बाद भगवान ने काफ़ी अर्जुन को समझाया और फिर कहा, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। छठवें श्लोक में जो इससे संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभहानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। तो इतना सुंदर उपदेश वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। और जब अर्जुन को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये उपदेश मिला, तो अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो यही आपने वहाँ पर इसको और सुंदर सजा करके आप बना लीजिए। मैंने आपको एक संकेत दे दिया है, मैटर दे दिया है गीता से। गीता में क्या कहा गया है, इसको आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। इनको बना लीजिए प्रवचन के रूप में। और ये 6 श्लोक मैंने यहाँ पे बताए, तो ज़रूरी नहीं आपने 6 ही सुनाने हैं। इनमें से जो आपको अच्छे लगते हों उनको आप सुना सकते हैं। तो इस तरह से जब आप सुनाएंगे तो ये बड़ा अच्छा उत्तर आपका रहेगा मित्रों। ये श्रीमद् भगवद गीता पर अगर प्रवचन की बात भी आती है, प्रवचन के रूप में भी प्रश्न होता है, तो भी ये अच्छे प्रवचन के रूप में इस प्रवचन को सुना सकते हैं। दोनों ही प्रश्नों में आप जो है सुना सकते हैं। यदि श्रीमद् भगवद गीता की विशेषता पूछी जाए, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में पूछा जाए, तो वहाँ पर भी आप इन सब चीज़ों को इन श्लोकों को जोड़ सकते हैं। तो बड़े ही ये सुंदर श्लोक हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये आने वाले समय में आपके काम आने वाले हैं। तो मित्रों, इस तरह से मैंने आपको ये इसके श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया। ऐसे ही आपको आगे भी हमारे द्वारा जानकारी प्राप्त होती रहेगी और आप जुड़े रहिए इस चैनल पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो मित्रों, इसी के साथ आपसे मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।